हेलो एवरीवन, आई एम आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, रिसेंटली शाहिद कपूर की एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था फर्जी। इस वेब सीरीज में बताया गया था कि कैसे काउंटरफिट नोट्स बनते हैं और कैसे इसको देश में फैलाया जाता है, कैसे उनको पूरे देश में स्प्रेड किया जाता है। इस वेब सीरीज ने मुझे काउंटरफिट नोट्स के बारे में रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। सो आइए जानते हैं इन सब के रीजंस और इन सब के सॉल्यूशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप रोज अपने पॉकेट में कैश लेकर मार्केट जाते हैं और सब्जियां खरीदते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं और जिस भी चीज की आपको नीड होती है वो सब चीजें खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो नोट आप यूज कर रहे हैं, जिस नोट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से एक आध नोट कोई काउंटरफीट भी हो सकता है, उसमें से कोई एक आध नोट जाली भी हो सकता है। दुनिया में सबसे पहले फेक करेंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला जो आदमी था वो था अलेक्जेंडर द बार्बर। उसने 5th सेंचुरी में काउंटरफीट नोट बना के मार्केट में स्प्रेड कर दिया और बहुत फेमस हो गया। और जब उस टाइम के एम्परर को पता चला तो एम्परर अलेक्जेंडर को पनिशमेंट देने की बजाय, उसको सजा देने की बजाय, उसको अपने एम्पायर के फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए और मोस्ट सक्सेसफुल काउंटरफीटर की अगर बात करें तो फ्रैंक बुरासा, जिसने 250 मिलियन US डॉलर बना के पूरे US में स्प्रेड कर दिया। लेकिन कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक अंडरकवर ऑपरेशन के थ्रू पकड़ लिया गया था। अब इंडिया में 2014 में नोटबंदी की गई, ये बोल के कि इंडिया में बहुत सी जाली नोट हो गई है, बहुत सारा काला धन हो चुका है और उन सबको स्प्रेड होने से बचाना है, काला धन को पकड़ना है। जो पुराने 500 हजार के नोट्स थे उनको बंद कर दिए गए और उसकी जगह पे नए 500, 2000 और 200 के नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। इन सब चीजों की वजह से ब्लैक मनी तो वापस नहीं आया और ना ही फेक नोट्स बंद हुए, बल्कि इसकी जो स्प्रेडिंग थी वो और बढ़ गई और लोग लाइन में जरूर लग गए। दोस्तों, काउंटरफिट नोट्स देश और देश के बाहर अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है और उसको इलीगली इंडिया में स्प्रेड किया जाता है। 2017 में 55 करोड़, 2018 में 26 करोड़ और 2019 में 34 करोड़, 2020 में 92 करोड़ और 2021 में 16 करोड़ की फेस वैल्यू की काउंटरफिट नोट्स सीज्ड की गई थी। और अभी रिसेंटली 29 अप्रैल 2023 को असम पुलिस ने 29 लाख की फेक करेंसी पकड़ी और उड़ीसा के नारन विलेज से 10.5 लाख की फेक करेंसी पकड़ी गई। लेकिन फिर भी ये सब जो आंकड़े हैं ये सब एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नंबर्स का किसी को नहीं पता। काउंटरफिट नोट्स बनते कैसे हैं? ट्रेडिशनली काउंटरफिट नोट्स ऑफसेट प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है और काउंटरफिटर्स बहुत हैवी मशीनरीज यूज करते हैं फेक करेंसी को बनाने के लिए। ओरिजिनल करेंसी बनाने के लिए जो इंक यूज होता है ठीक वैसा ही वो लोग इंक भी यूज करते हैं और ओरिजिनल के जैसा ही सेम पेपर सर्च करना तो बहुत बड़ा हेडेक हो जाता होगा काउंटरफिटर्स के लिए। और साथ ही नोट्स को डिजाइन करने के लिए कोई एक आर्टिस्ट जैसा आदमी तो होता ही होगा साथ में। काउंटरफिट नोट्स इंडिया में स्प्रेड कैसे किया जाता है? जब नोट बनके रेडी हो जाता है तो उसको अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड किया जाता है। फेक करेंसीज को सर्कुलेट करने के लिए काउंटरफिटर्स हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कंट्रीज की बॉर्डर्स का यूज करते हैं और सारी फेक करेंसी को इंडिया में धीरे धीरे करके सर्कुलेट कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि काउंटरफिट नोट्स, जाली नोट्स देश में एंटर तो हो गए, लेकिन अब उसको पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई यही जाली नोट है? इंडियन रुपीज को अगर पहचानना है तो सबसे पहला साइन तो ये है कि इंडियन रुपीज की जो वैल्यू होती है, अगर 10 रुपए है तो 10, अगर 100 रुपए है तो 100। इंडिया की अलग अलग 15 लैंग्वेजों में एक लाइन में आपको नोट्स पे लिखा हुआ दिखेगा, लेटेंट इमेज। जब आप नोट को एक सर्टेन एंगल से पकड़ के लाइट की तरफ करके देखेंगे तो करेंसी नंबर और रुपी सिंबल का आपको एक रिवर्स इमेज दिखना चाहिए। रियल नोट पे एक सिक्योरिटी थ्रेड बनी होती है जो हल्की चमकती है और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत या RBI लिखा हुआ दिखेगा। और फेक नोट्स में अगर सिक्योरिटी थ्रेड को अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे उसको ड्रॉ किया हो या उसको प्रिंट किया हो। वाटरमार्क, महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट के आसपास एक हल्की सी आउटलाइन बनी होगी। काउंटरफिटर्स वाटरमार्क बनाने के लिए ग्रीस और ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन ये वाटरमार्क को थोड़ा थीकर बना देता है। ब्लीड लाइंस, नोट के दोनों साइड में एंगुलर लाइंस बनी होती है। 100 और 200 की नोट पे 2-2 के पैर में 4 लाइंस बनी होती है और 500 और 2000 के नोट्स पे 7 लाइंस बनी होती है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग, जो ओरिजिनल नोट होती है उस पे एक अलग तरह की प्रिंटिंग होती है जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं। और भी फीचर्स होते हैं जैसे गांधी जी की इमेज, RBI का सील और
मोस्ट नोटिसेबल अशोका पिलर होता है जिसमें एक स्मॉल सर्कल भी बना होता है और साथ ही कुछ सीरीज के नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं, इंक एंड फॉन्ट साइज। मैंने जो अभी नंबर्स की बात की वो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ और राइट साइड में नीचे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर्स में इक्वल स्पेसिंग के साथ लिखे हुए होते हैं। अगर आपको नंबर की साइज में या गैप में थोड़ा भी डिफरेंस लगे तो समझ जाओ कि भैया ये नोट तो फेक है। अगर आपको एक फेक नोट मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं और आपको अगर फेक नोट मिलता है तो सबसे पहले उस नोट को सीसीटीवी कैमरा में दिखाइए और एटीएम का जो गार्ड है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। देन एटीएम से अपना ट्रांजैक्शन रिसिप्ट जो होता है वो रिसीव कर लीजिए और बैंक में ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और फेक नोट सबमिट करवा दीजिए। बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको फिल करना होगा और उसके बाद बैंक वाले आपको आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर देंगे और आपके फेक नोट के बिहाफ पे आपको ओरिजिनल नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस अगर एटीएम से फेक नोट निकलता है तो बैंक आपको ओरिजिनल नोट रिफंड करेगा ही करेगा। और अगर आपने किसी के साथ पर्सनल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन किया है, अगर आप कहीं सब्जी खरीदने गए और आपको एक नोट मिलता है और आप उसकी अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो लेकिन आपको बैंक को हार्ड प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आपको लूटा गया है, आपको एक फेक नोट दिया गया है। अगर आप प्रूफ नहीं कर सके तो फिर कुछ नहीं हो सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन अगर आपको बहुत से काउंटरफीट नोट्स मिलते हैं तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो आपको नियरेस्ट पुलिस ब्रांच में आपको जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई मुझे इस तरीके से काउंटरफीट नोट्स मिले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये काउंटरफीट नोट्स है, ये फेक नोट्स है। और अगर ये जानते हुए भी आप इसके ट्रांजैक्शन करते हैं या आप इसको छुपाने या हाइड करने की कोशिश करते हैं और काउंटरफीट नोट्स को जानते हुए ट्रांजैक्शन करते हुए अगर आप पकड़े गए तो आईपीसी सेक्शन 489C के तहत आपको 7 साल की या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। सो बेटर है कि हम देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फर्ज निभाएं। सो नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड आई होप कि काउंटरफीट नोट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यस देन आपके ओपिनियंस का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन योर चॉइस, योर डिसीजन।